तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सबने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट कीजिए दिसंबर 2025 के लिए इग्नू का। ठीक है, तो मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए MHD 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों को इस आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस पेपर होंगे, ठीक है, उसमें MHD 2 का जो पेपर है वो आप लोगों के जो व्याख्या पूछे जाएंगे 1 नंबर में। ठीक है, तो व्याख्या को छोड़कर बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर देखना, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें होता क्या है कि या फिर मैं जो PDF जिन लोगों ने लिया है, ठीक है, जिन लोगों ने PDF खरीदा है, सबको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। जितने साल का PDF है उतने साल का क्वेश्चन पेपर भी है साथ में। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का MHD 2 का नंबर 1 के बाद, नंबर 1 जो व्याख्या होता है उसके बाद नंबर 2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3 करके नंबर 9 तक जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, जो कि आप लोगों को ऊपर 4 या फिर 5 लिखने को होता है। वो आप लोगों का वहाँ पे मेंशन रहेगा कि जो नीचे जो क्वेश्चन है 2 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का जो क्वेश्चन है उसमें से कितना लिखना है वो आप लोग क्वेश्चन में पढ़ के देख लेना। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही मतलब सीरियल वाइज करके लेकर आया हूँ। जैसे 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें से मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से एक जरूर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु की कविता की संरचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यंग्यपरक काव्य का परिचय दीजिए। और तीसरा है, हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की चर्चा कीजिए। ये मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, साइड में देखिए 2 नंबर का लिखा हुआ है, मतलब 2 नंबर में कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 रखा है, तीनों इंपॉर्टेंट है। बस मैंने 2 नंबर करके रखा है। ठीक है, ठीक वैसे ही 3 नंबर में मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को रखा है, जो कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर का विवेचन कीजिए। और 3 नंबर और एक है क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवजागरण की अभिव्यक्ति मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किस रूप में हुई है, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर और एक बार समझा दूँ, यहाँ पे जो 2 नंबर वाला है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर में आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ से 3 नंबर जो है 3 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, फिर 4 नंबर जो है इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन रहेगा। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे, काव्य में प्रयोगशीलता का आशय स्पष्ट कीजिए। इस आलोक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का विश्लेषण कीजिए। जो कि सारा क्वेश्चन जो भी है, जो कि ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसे हम लोगों ने अपने PDF में, जितने भी लोगों ने PDF खरीदा है, सबको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को PDF में जरूर मिल जाएगा। आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अंतर्निहित आधुनिकता बोध का विवेचन कीजिए। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। 3-4 नंबर मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन रखा है 4 नंबर वाला, इसमें से कोई एक जरूर रहना चाहिए जहाँ तक प्रिडिक्शन की बात है। ठीक है, उसके बाद है, राम की शक्ति पूजा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये हो गया 4 नंबर वाला। 5वां नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त रहस्य भावना का विश्लेषण कीजिए। और एक प्रश्न है 5 नंबर का ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में प्रयोगशीलता पर प्रकाश डालिए। और एक 5 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में अभिव्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की यहाँ पे को होना चाहिए, चेतना को उद्घाटित कीजिए। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर का 3 प्रश्न, जिसमें से अगर क्वेश्चन यहाँ से कॉमन पड़ जाता है तो ज़रूर देखने को मिलेगा 5 नंबर वाले में से कोई एक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग जाते हैं 6ठे नंबर वाले क्वेश्चन में, जिसमें पहला है, नागार्जुन की काव्य संवेदना पर एक निबंध लिखिए। उसके बाद है 6 नंबर का ही एक क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त वेदना भाव की चर्चा कीजिए। 6 नंबर का ही एक और है, मुक्तिबोध की कविता के निहितार्थों को रेखांकित कीजिए। 7वां नंबर अगर हम लोग बात करें, सेम ठीक वैसा ही 7 नंबर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ही क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है जैसा मैंने यहाँ पे दिया है 3-3 करके, 3 तो रहेगा नहीं, 7 नंबर का 3 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 7 नंबर का एक ही रहेगा, हर एक नंबर का एक क्वेश्चन ही मिलेगा। तो 7वां नंबर है, अज्ञा की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नागार्जुन के रचना विधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और एक 7 नंबर का है, अज्ञा के काव्य शिल्प की विवेचना कीजिए। ठीक है,
ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कोई एक रहना चाहिए 3 नंबर में से। 8वां नंबर है रघुवीर सहाय की कविता के विविध आयामों को उद्घाटित कीजिए। 8वां नंबर और एक है फैंटेसी की दृष्टि से मुक्तिबोध के काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। 8 नंबर और एक है जन कवि के रूप में नागार्जुन का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा, बाकी जो चैनल वाले होते हैं बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए 100% कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सब आप सभी को पता भी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम तो नहीं बनाते हैं, बस हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर कितना आ सकता है। अगर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन मैं भी टाइम नहीं पा रहा था क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कौन सा, इसको थोड़ा ढूंढ कर निकालना पड़ता है, तो बहुत दिनों के बाद टाइम मिला तो मैंने इसका प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो श्रीकांत वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। और एक 9 नंबर का एक कवि के रूप में रघुवीर सहाय का महत्व निर्धारित कीजिए। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे PDF को, ठीक है, जो कि हिंदी परीक्षा SK जो संपादन टीम है उसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं सभी के नीचे आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। कृपया करके आप लोग केवल टेक्स्ट करिए, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, और अगर आप PDF में इंटरेस्टेड हैं तो PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।